हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आज फ्राइडे है और आज वैसे जैसे हर बार बोलते हैं वैसे वैसे आज चांसेस है आपके एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ सकता है आपका यहाँ पे। ठीक है ना। तो वेट करते हैं यहाँ पे। उम्मीद है यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे 14,000 स्टूडेंट के घर में खुशियाँ आएगी यहाँ पे। तो बस उसी के लिए यहाँ पे जिनका एसबीआई क्लर्क मेंस अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, उन दोनों के लिए अपन यहाँ पे ये सीरीज़ है जो शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि सिर्फ एसबीआई क्लर्क नहीं है अपना टारगेट है जितना अपन आगे बढ़ सके, जितनी तरक्की कर सके उतनी करेंगे हम यहाँ पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हर्षद सर की जो क्वांट क्वांट मंत्र मैगजीन है, जो मेगा एडिशन है अभी जो लॉन्च की है, तो उसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें प्री और मेंस के यहाँ पे डेली के टारगेट है आपके, यानी कि एक दिन प्री और एक दिन मेंस है। और कंटेंट का लेवल भी बहुत ही अच्छा है आपका यहाँ पे। प्रैक्टिस के हिसाब से देखें या फिर एग्ज़ाम के अप्रोच के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है यहाँ पे। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस सीरीज़ में बने रहिए, जुड़े रहिए और साथ ही यहाँ पे आप अपना प्यार दिखाते रहिए और कमेंट कीजिए कि ये सीरीज़ कैसी लगी है, क्योंकि आपके रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि हम इसको कंटिन्यू करें या नहीं करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट को। और पॉसिबल हो सकता है तो जो हर्षल सर की क्लास लेते हैं तो उनको भी यहाँ पे टैग कीजिए उनको, कि यहाँ पे है जो सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के रिलेवेंट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, ताकि वो और बच्चों को भी बोल सके, तो ताकि वो हमारे साथ में जुड़ सके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा यहाँ पे आप। यहाँ पे बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम की और जो प्रैक्टिस पीडीएफ है यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि आपका कोई भी यहाँ पे मिस नहीं हो। तो शुरू करते हैं। तो आज डे फर्स्ट है, तो प्रीलिम्स का यहाँ पे सेट है 25 क्वेश्चन है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। उम्मीद है आप यहाँ से बहुत कुछ अच्छा आज सीख के जाओगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है अपना आज, वो है अपना डीआई है। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है अपने को। ठीक है ना। अप्रोच समझिएगा, सीखिएगा। यहाँ पे आपको बोला है स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द बार ग्राफ डेफिसिट the total number of books sold by 5 shopkeeper and percentage of the total number of psychology book and out of total book sold। यानी कि यहाँ पे बोला है कि आपको यहाँ पे जो डाटा दे रखा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बुक दे रखी है कि टोटल यहाँ पे 5 शॉपकीपर ने कितनी बुक्स बेची है। अब उनमें दो तरह की बुक है, पहला तो साइकोलॉजी है और दूसरा है आपका मैनेजमेंट का। तो साइकोलॉजी का परसेंटेज दे रखा है, मैनेजमेंट फाइंड करना है, तो आराम से कर देंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देते हैं अपन। ठीक है। तो 5 है शॉपकीपर आपके, तो ABCDE 3 कॉलम बनेंगे इसमें। तो पहला तो आपको दे रखा है टोटल का, फिर आपका जो साइकोलॉजी दे रखा है और जो फिर आपका दे रखा है मैनेजमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे अपन इनको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है, वो तो लिखने की बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो टोटल दे रखा है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज निकालेंगे अपन इनका। ठीक है ना। तो अगर देखें 40% है तो सीधा 80 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 को कितना होगा 320, और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा मैनेजमेंट का, तो कितना आएगा 480 आएगा। कैलकुलेशन को थोड़ी स्पीड रखना है। 37.5 का मतलब होता है 3/8। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 200। 200 को 3 से करेंगे तो 600, और ये बाकी कितना बचेगा 1000 बचेगा आपका। आगे 20% है, सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 140, और पीछे कितना बचा 560 बचा। आगे 60% है, सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 1200, और पीछे कितना बचा आपका 800 बचा। और यहाँ पे 25% है तो सीधा 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 600, और पीछे कितना बचा 1800। बस ये डाटा आप नोट कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्या बोला है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाई एक्स इज 600 मोर देन बाई ई। यानी कि एक नई दुकान है, उसका टोटल एक्स टी का मतलब क्या होगा, टोटल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये टोटल है जो आपकी बुक, इसने 600 मोर देन दैट ऑफ ई। तो यहाँ पे ई ने जितनी भी, तो ई ने 2400 बेची है, तो 600 ज़्यादा, यानी कि इसने कितनी बेची टोटल 3000 बेची है। तो ये टोटल है आपका। अब यहाँ पे बोला है आपका जो रेशियो साइकोलॉजी बुक का सोल्ड बाय एक्स एंड सी, यानी कि इसमें भी दो तरह की बुक होगी, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट। तो साइकोलॉजी बुक है एक्स और सी का, वो 10:7 है। अब सी की साइकोलॉजी की बुक कितनी है 140, तो 140 की वैल्यू 7 है, आपको 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 200 हो जाएगा।
और पीछे कितनी बची है आपकी यहाँ पे 2800। क्या है ये? मैनेजमेंट की है। तो मैनेजमेंट की बुक बतानी है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको बोला जो टोटल नंबर ऑफ मैथ्स बुक सोल्ड बाय बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट बुक सोल्ड बाय हिम। तो यहाँ पे देखिए बी की मैथमेटिक्स की बुक कितनी होगी, तो यहाँ पे दोनों बुक्स का डिफरेंस कितना होगा? 400। 400 का डबल कितना हो जाएगा? 800। तो ये मैथ्स की बुक आ गई यहाँ पे। अब बोला क्या है यहाँ पे? एंड मैथ्स बुक बाय ई। अब ई की जो मैथ्स की बुक है वो इक्वल है इतना परसेंट लेस देन। ठीक है ना, अब इतना परसेंट लेस देन किससे है? पहले तो इसका मतलब क्या होता है? ये फ्रैक्शन होती है आपकी 1/9। तो 1 लेस है 9 में से, तो 8/9 होगा। तो इतना टाइम्स होगा, किसका होगा? जो मैनेजमेंट बुक्स है सोल्ड बाय हिम, यानी कि ई की जो मैनेजमेंट की बुक है कितनी है? 1800 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 1600 आ जाएगा आपका। बोला क्या है यहाँ पे? डिफरेंस फाइंड करना है बी और ई की जो मैथ्स की बुक है, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइकोलॉजी बुक सोल्ड बाय बी और डी। तो बी और डी की साइकोलॉजी कितनी है? 600 और 1200 1800। उसे रेशियो फाइंड करना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैनेजमेंट बुक सोल्ड बाय बी और ई। तो बी और ई का कितना है? 1000 और 1800 2800 है। यहाँ पे लेंगे तो किससे? 2 से कर दो, 9:14 आएगा और यही अपना करेक्ट आंसर है। तो देखिए 14 नहीं है तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्राइस है हर साइकोलॉजी बुक का। तो साइकोलॉजी बुक का प्राइस कितना है? 200 रुपीज़ है। और जो मैनेजमेंट बुक है उसका प्राइस है 100 रुपीज़। तो फाइंड करना रेवेन्यू शॉपकीपर सी का। तो सी ने सबसे पहले तो साइकोलॉजी कितनी? 140, तो इससे 140 मल्टीप्लाई कर दो। और जो मैनेजमेंट है वो कितनी है? 560 है। और फिर दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 14 2 28,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 56,000। दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 84,000 हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें क्या बोला है? जो टोटल बुक्स है अनसोल्ड बाय ए इज इतना लेस देन है टोटल सोल्ड और अनसोल्ड बुक इन हिज स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए जो ए की यहाँ पे सोल्ड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर अपन देखें सोल्ड बुक और टोटल बुक का रेशियो ले यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है इतना लेस है। ये फ्रैक्शन होती 1/9 की, तो 1/9 है। तो इसका मतलब अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल बुक है यहाँ पे आपकी और यहाँ पे दे रखा है इतना लेस देन है टोटल बुक्स इन हिज स्टैक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में एक थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये लेस देन नहीं आएगा आपका, लेस देन नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना आएगा कि इतना परसेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये है आपका अनसोल्ड, ये है आपका टोटल, ठीक है ना। इसमें एक थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा, अब ये लेस देन नहीं है, यानी कि टोटल अनसोल्ड बुक है वो टोटल बुक का कितना है? 11.11% है। तो देखिए टोटल 9 है, अनसोल्ड 1 है, तो कितना होगा? यहाँ से सोल्ड और अनसोल्ड का अपन रेशियो निकालें, तो एक अनसोल्ड है, टोटल 9 है, तो सोल्ड कितनी होगी? 8 होगी यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, अब टोटल है जो अपने पास में बुक है ए की कितनी? 800, ठीक है ना, जो सोल्ड हुई है 800 है, तो अनसोल्ड कितनी होगी? 100 होगी यहाँ पे। तो बोला क्या है यहाँ पे? आपको बोला है यहाँ पे जो रेशियो है साइकोलॉजी बुक का अनसोल्ड बाय ए एंड मैनेजमेंट बुक अनसोल्ड बाय ए, यानी कि ये 100 है साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का रेशियो है। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड और सोल्ड बुक मैनेजमेंट की। तो देखिए 100 है, इसको डिवाइड करेंगे, रेशियो 5 है, मैनेजमेंट पूछा है तो सिर्फ मैनेजमेंट निकालेंगे, 3 वाला क्या है? मैनेजमेंट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका कितना? 60। अब मैनेजमेंट की, ये तो अनसोल्ड है, मैनेजमेंट की सोल्ड कितनी है? वो है आपकी कितनी? 480। तो दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 540 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आज का फर्स्ट डीआई अपना यहाँ पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अप्रोच भी है जो आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए यहाँ पे और लाइक कीजिए यहाँ पे और कमेंट कीजिए कि सेशन कैसा लगा है, क्योंकि आपके रेस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखे या नहीं रखे, ठीक है ना। आगे अर्थमेटिक आया है अपना, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 48% लेस देन इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड विच इज़ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा है जो अप स्ट्रीम है वो इतना लेस है डाउन स्ट्रीम से। तो देखिए अप स्ट्रीम
और डाउन स्ट्रीम। अगर यहाँ पे इनका रेशियो ले अपन, ठीक है ना, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो ले यहाँ पे, तो मान लीजिए डाउन स्ट्रीम कितना है आपका 100 है, तो अप स्ट्रीम 48 लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो कितना आएगा 13:25 आएगा। आ गया ये, यानी कि जो अप स्ट्रीम है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको मैं x माइनस वाई ले लेता हूँ, तो कितना होगा 13x, और डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई है, वो कितना होगा 25x होगा यहाँ पे, ठीक है ना। x बोट की स्पीड है, वाई स्ट्रीम की स्पीड है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम विच इज़ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो बोट की स्पीड है, ठीक है ना, वो क्या है, जो स्ट्रीम की स्पीड है उससे 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। एक बार दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, और दोनों का डिफरेंस लेके हाफ करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी। ऐड करेंगे दोनों को 38 का हाफ 19, तो यहाँ पे एक्स है तो ए ले लो आप, ठीक है ना, 19a। वाई की वैल्यू दोनों का डिफरेंस कितना है 12, और 12 का यहाँ पे कितना होगा 6a होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको जो डिफरेंस बोला है वो किस किस का बोला है, ठीक है ना। तो डिफरेंस बोला है आपका यहाँ पे जो स्टिल वाटर है, ठीक है ना, तो और विच ऑफ का मतलब डाउन स्ट्रीम होता है, यानी कि यहाँ पे आपको 25a का और 19a का, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 6। तो 6a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो a की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास में 6, ठीक है ना। ये रीड करना है ढंग से आपको, ठीक है ना। तो डिफरेंस दे रखा आपका डाउन स्ट्रीम और जो स्टिल वाटर में आपका बोट का स्ट्रीम, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। अब देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई यहाँ पे, ठीक है ना, ये इक्वल है 1 आ गया। तो यानी कि जो x यानी कि बोट की स्पीड कितनी होगी 19 होगी, और स्ट्रीम की कितनी होगी 6 हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब बोला क्या है, इफ़ द बोट कवर्स 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 180 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा ये, ठीक है। अब देखिए पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड 195 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर बोथ जर्नी 22.2 आवर्स, व्हाट इज द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आप बैठे हो उसको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले देखिए अपने को क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट बोला है, जो कि अपने पास में आ गई 6। अब ये इतना क्वेश्चन है आपको यूं ही सॉल्व करने के लिए दिया है यहाँ पे, जिसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे एक सॉल्यूशन में तो दे रखा है कि इसको चेक करना है, पर चेक करना क्यों, जब अपना पूरा रिलेशन एकदम करेक्ट आ गया है यहाँ पे, ना तो कोई पॉसिबिलिटी अपने पास में, तो क्यों चेक करना है इसको। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर हो गई यहाँ पे, और अगर बोट की बोले तो 19x होगी। पूछा क्या है, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट, बोट की पूछिए तो 19x आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लगभग आपका 1 मिनट और एक्स्ट्रा चला जाएगा, जिसकी नीड नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको इतना ही बोला है, बोर्ड की स्पीड बोली है आपको यहाँ पे, तो वो आ गई आपकी 19 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्मार्ट वर्क है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे और ये भी नहीं देखोगे कि पूछा क्या है आपको, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है आपका, स्टेट एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंडक्टेड इन ए स्टेट ओवर 333 सेंटर्स एंड relevant data regarding the application has been kept for future relevance। यानी कि यहाँ पे एक सेंटर में एक टेस्ट होता है 333 सेंटर पे, और उसका डाटा है उसको है जो यहाँ पे डाटा निकाल के यहाँ पे रखा जाता है। अब उस डाटा के हिसाब से देखिए जो एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेंट है पर सेंटर वॉज 2340, यानी कि यहाँ पे हर सेंटर पे जो जितने बच्चे हैं वो है 2340, और सेंटर कितने हैं 333 है यहाँ पे। अब बोला क्या है आपको, आपको बोला है इट वॉज लेटर रियलाइज दैट देयर वॉज ए मिस्टेक इन द डाटा इन द वन सेंटर। अब एक सेंटर में यहाँ पे डाटा की मिस्टेक हो गई है, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो कंडक्टेड है कितने 2875 इंस्टेड ऑफ 2758, ठीक है ना। तो देखिए ये तो एवरेज है। अब यहाँ पे बोला है, आप ध्यान से देखिए, एवरेज अलग होता है वो सबका अपन निकालते जो आपको पता ही है। अब यहाँ पे बोला एक सेंटर की बात कर रहा है कि एक सेंटर में जो बच्चे थे यहाँ पे 2875 थे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है इंस्टेड ऑफ 2758, यानी एक सेंटर में 2758, यानी कि इतने बच्चे थे और हमने कितने काउंट कर दिए इतने, यानी कि हमने गलत काउंट कर दिए। बच्चे आपके थे 2758 पर अपन ने काउंट कर दिए 2875, यानी कि अपन ने ज़्यादा कर दिए। क्या कर दिए ज़्यादा। अब ध्यान से देखिए कुछ बातें समझिए, यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगाना है। अगर हमने यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा कंसिडर किया है तो इसका मतलब है जो भी अपन ने एवरेज निकाला है वो क्या है ज़्यादा है,
ठीक है ना। तो अगर अपन इसको करेक्ट करेंगे तो जो भी एवरेज है पहले तो उससे तो कम ही होगा, यानी कि जो भी आंसर होगा आपका ये 2340 है, इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अपन ने ले लिए ज़्यादा पर है कितने, कम है। तो पहले तो 2340 है, जो भी आंसर आएगा इससे कम आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कट हो गया, ये कट हो गया और ये कट हो गया, दो ऑप्शन तो हो गए कट, तीन। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि नया, ठीक है ना। तो नया आपका यहाँ पे जो करेक्ट है, यहाँ पे एवरेज क्या रहेगा वो फाइंड करना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका, ठीक है ना। तो डिफरेंस है इन दोनों का, अगर आप देखो तो ये है 711, तो इतना डिफरेंस है आपका, ठीक है ना। तो इस डिफरेंस को क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल देंगे अपन। एवरेज का मतलब जितने सेंटर उतना निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले बच्चे थे ज़्यादा, अब बच्चे हैं कम, यानी कि जो भी ये एवरेज निकलेगा वो अपने को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चे अपन ने क्या ले लिए थे, ज़्यादा। तो अगर अपने को सही एवरेज निकालना है तो जो भी ज़्यादा बच्चों का एवरेज था वो सब में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे, और क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बस इतना करना है, ठीक है ना। मैंने तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है क्या चीज़ है, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में आपको हार्डली है जो 30 से 35 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आपको अप्रोच समझ में आ गई है। तो इसको सॉल्व कर दो बस। आपको बोला यहाँ पे 2 डेसिमल तक ही करना है, तो 11700। तो देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 3 टाइम 4 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आएगा, 999 आएगा आपका यहाँ पे। 999 आएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ से, तो ये बचेगा आपका ये 1, ठीक है ना। तो देखिए 171 आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे एक जीरो और लगाओ। अब यहाँ पे देखो तो 5 टाइम आपका होगा, ठीक है ना। 6 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम कितना होगा, 5 6 6 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो परसेंटेज है, दो यूनिट तक ही लेना अपने को। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 35 है, ये एवरेज परसेंट है, तो क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। तो यानी कि इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2340, इसमें से अपन माइनस करेंगे 0.35 और अपने पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्स में रहेगा आपका यहाँ पे, ये कितना बचा, 65.9332। तो 2339.65 समथिंग आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए नियरेस्ट कौन सा है, ये तो 3820 है, ये आंसर नहीं होगा, 3969 यही है। तो लगभग ये आपका अप्रॉक्स में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद आप समझ गए होंगे यहाँ पे किस तरह से अप्रोच करना है। तो देखिए जो भी डिफरेंस है वो निकाल दो और उसको जो टोटल क्वांटिटी उसकी डिवाइड कर दो। अब जो भी नंबर आएगा, ठीक है ना, नंबर आएगा, अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा लिया है तो उस नंबर को माइनस करेंगे, और अगर आपने कम लिया है तो उस नंबर को प्लस करेंगे। यही आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला है आपको, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, मेरी अप्रोच है जो आपको यहाँ पे जो सीट में दिख रही है सॉल्यूशन उससे अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक पे थोड़ा फोकस करता हूँ, और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उससे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पूरा जहाँ डिटेल की सॉल्व जरूरत होती है वहाँ पे डिटेल में करेंगे, और जहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगेगी वहाँ पे उससे सॉल्व करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं है कि वो देख के है जो पूरा सॉल्यूशन छाप रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि मैं होता एग्जाम में एक क्वेश्चन होता तो मैं कैसे सॉल्व करता, ठीक है ना। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन एवरेज वाला क्या था, और ये वाला क्वेश्चन भी है जो मेरी अप्रोच से कीजिए, बहुत ही ईजी लगेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। और जो आपको सीट में दे रखा वो थोड़ा अलग है, ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा आप रिलेट करोगे इसको। तो देखिए यहाँ पे गीता और बबीता है, वो वर्क करते हैं एक इस डिपार्टमेंट में, आईटी कंपनी में, और गीता है जो सीनियर है बबीता से और ज़्यादा पैसे कमाती है बबीता से। तो देखिए 2 पर्सन है, गीता और बबीता। गीता सीनियर भी है और ज़्यादा पैसे भी कमाती है। जो रेशियो एक्सपेंडिचर का, तो देखिए एक्सपेंडिचर आते ही नाम आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये 3 चीज़ें होगी आपके पास में। अब देखिए क्या बोला है आपको बोला है यहाँ पे जो रेशियो एक्सपेंडिचर टू सेविंग बबीता का वो है 13:17। तो लिख देते हैं यहाँ पे, जो बबीता का रेशियो है 13:7 है, तो इसको एक्स ले लो आप। तो देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग है, दोनों को ऐड करेंगे इनकम आएगी, तो बबीता की इनकम कितनी है, 20x होंगे आपकी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला है आपको यहाँ पे कि एंड 18% ऑफ द इनकम ऑफ गीता इज इक्वल टू 23.4% ऑफ इनकम ऑफ बबीता। अब यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करना है। आपको बोला है 18%,
18% जो गीता का इनकम है वो इक्वल है 23.4%, ठीक है ना, जो इनकम है किसकी, बबीता की। सबसे पहले देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कटे, रेशियो ले लो, यहाँ पे G/B है तो कितना होगा 234, ये डेसिमल है जो नीचे आ जाएगा 180 के नीचे। अब यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं अपन, 9 से कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे 9 से ये हो गया 20, और ये यहाँ पे लेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 टाइम और ये हो गया आपका 6 टाइम, तो 26/20। अब ध्यान से देखो ये इनकम का रेशियो, तो बबीता की इनकम अगर 20 है 20x, तो गीता की इनकम कितनी होगी 26x होगी। तो यहाँ से अपने को इनका सबका एक ही वेरिएबल में यहाँ पे वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जो गीता की इनकम है वो 26x है। इतना समझ गए होंगे, बेसिक है, कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ बबीता इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ गीता। अब यहाँ पे बोला है कि जो बबीता का एक्सपेंडिचर गीता का हाफ है, यानी कि बबीता 13x खर्च करती है तो गीता उसका डबल करेगी, यानी कि कितना करेगी 26x करेगी। ध्यान से देखो, अब गीता की इनकम ही 26x है, उसने खर्च भी कर दिया 26x, तो जो गीता की सेविंग है वो कितनी होगी, 0 ही होगी, ठीक है ना। अगर गीता 26x रुपीज़ कमा रही है और 26 से खर्च कर रही है तो उसके पास में क्या बचा, 0 रुपीज़ बचे, सारे उड़ा दिए उसने। तो आगे बोला क्या है, आपको बोला है जो डिफरेंस है गीता की सेविंग और बबीता की सेविंग वो इतना है, तो इनकम फाइंड करनी है गीता की। अब ध्यान से देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7x है, और 7x की वैल्यू है 35,000, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 5,000 आएगी। अब बोला क्या है, गीता की इनकम फाइंड करनी है, गीता की इनकम है 26x, तो 26 इंटू अगर आप 5,000 करोगे तो कितना आएगा, 1,30,000। तो कौन सा आपका बी वाला है, ऑप्शन नंबर बी। तो एकदम बेसिक अप्रोच थी यहाँ पे और बहुत ही शानदार अप्रोच थी, ठीक है ना। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला। इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आपको अगर आप सीखने के पर्पज से इसको सॉल्व करोगे तो मैं श्योर हूँ कि यहाँ से आपकी जो अप्रोच है और जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्री है और मेंस भी है। सबसे अच्छी यही बात है कि आपको मेंस का भी है जो यहाँ पे एग्जाम रिलेवेंट है, जो कंटेंट मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है, और इसके लिए आपको थैंक यू भी बोलना चाहिए सर को, ठीक है ना। यहाँ पे तो कम कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखते हैं, समझते इसको भी। जो मिस्टर बजाज है एक डीलर है इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस के, ही मार्क द प्राइस ऑफ सीलिंग फैन एट इतना एंड आल्सो मार्क द प्राइस ऑफ टेबल फैन 10% मोर देन डेट ऑफ सीलिंग फैन। यहाँ पे देखिए दो आर्टिकल्स है आपके पास में, एक तो है सीलिंग फैन, ठीक है, और एक है जो आपका है टेबल फैन। अब इनका जो एमपी है उनके बीच में आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो मार्क प्राइस है सीलिंग फैन का, यानी कि एमपी सीलिंग फैन का वो कितना है, F+300 आपको इतना दे रखा है, ठीक है। और आपको बोला है जो टेबल फैन है वो इससे 10% ज़्यादा है, जो क्या है मार्क प्राइस है। 10% का मतलब मोर का मतलब क्या होता है, 11/10। तो 11/10 F+300 ये क्या हो गया, इसका टेबल फैन का आपका मार्क प्राइस हो गया। आगे देखिए, सीलिंग फैन इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा, एसपी आएगा। सीलिंग फैन है जो आपका 10% डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट का मतलब है 9/10 में आपने बेच दिया, तो एमपी से मल्टीप्लाई कर दो, एमपी का 9/10 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है टेबल फैन सोल्ड एट 30% डिस्काउंट, तो टेबल फैन 30% डिस्काउंट का मतलब होता है 7/10, किसका, एमपी का। तो यहाँ पे देखिए एमपी कितना है आपका 11/10 और यहाँ से F+300, ठीक है ना। तो देखते जाइए यहाँ पे आगे। अब क्या बोला है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल फैन इज 299 लेस देन डेट ऑफ सीलिंग फैन। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि जो सीलिंग फैन है उसका और जो आपका टेबल फैन है, इन दोनों का जो एसपी है, ये जो निकाला है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा, 299 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सीलिंग फैन ज़्यादा है तो सीलिंग फैन को आगे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे अपन इसको, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप तो 9/10 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 9/10 है, ठीक है, और F+300 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में ये पूरा है आपका 7/10 है, साथ ही 11/10 है, और साथ ही F+300 है। और इन सब की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, इन सब की वैल्यू दे रखी
आपको 299 ये दे रखी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे थोड़ा इजी करते इसको। देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, दोनों में से एक एक 10 कॉमन लेके उधर भेज दे तो उधर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, 2990 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे थोड़ा ईजी रहेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 9f प्लस 2700 माइनस, अब देखिए सॉल्व कीजिए यहाँ पे, ये है आपका, इसको मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, पहले तो मल्टीप्लाई करूँगा 77 आएगा और नीचे 10 है तो कितना आएगा 7.7 आएगा। तो देखिए -7.7f और अगेन माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है ना। तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, पहले तो एक जीरो हट जाएगा, एक जीरो आएगा, फिर 21 का 2 और ये 21 और ये 23 और ये वैल्यू है आपकी 2990, ठीक है ना। अप्रोच समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये f और ये f दोनों का डिफरेंस 1.3f इक्वल टू में यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं अपन, माइनस कर देते हैं यहाँ पे, पहले दिन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना होगा 400 से 10 कम 390 प्लस का होगा क्योंकि ये प्लस का बड़ा है, यानी कि इसमें से वो इधर जाएगा माइनस का, 390 इसमें से क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 2600, कितना हो जाएगा 2600। डेसिमल हटाओ, एक जीरो लगाओ, 13 से 2 टाइम, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई। बोला क्या है आपको, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो 2000 आ गई आपकी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, वेरिएबल वाला आपका था यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है जो रेडियस है सर्कल पाथवे की इज 3/10 ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे देखिए जो पार्क और पाथ दो चीज़ों की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए एक पार्क है और यहाँ पे ये पाथ है। पाथ कौन सा, ये अंदर वाला है, ठीक है ना, ये वाला पाथ है। तो अगर यहाँ पे अपन रेडियस की बात करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जो रेडियस की बात होगी यहाँ से यहाँ तक, ये तो रेडियस किसकी होगी, ये होगी आपकी पूरी पार्क की, ठीक है ना। जो क्या होगी आपकी, मान लीजिए इसको मैं कैपिटल R से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पाथ की अपन रेडियस देखें तो पाथ की रेडियस क्या होगी भाई, ये अंदर वाली रेडियस होगी, ठीक है ना, ये इतना ही है, ठीक है ना। तो पाथ की रेडियस क्या होगी, स्मॉल r होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही समझना है यहाँ पे। अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है जो पार्क है और जो पाथ है, इनका जो रेडियस है उनका रेशियो दे रखा है। यानी कि जो पाथवे है वो 3/10 है सर्कुलर पार्क का, यानी कि पार्क की रेडियस 10x है तो इसकी कितनी होगी 3x होगी। तो रेडियस आ गई अपने पास में। क्या बोला है, जो एरिया है स्क्वायर लॉन ऑफ द साइड लेंथ इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड सर्कुलर पाथवे इज 4900 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको बोला है एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है ना, क्या है स्क्वायर लॉन है जिसकी साइड है, ठीक है ना, वो इक्वल है 10 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन द रेडियस। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है कितना है 7x है, उसका 10 टाइम्स यानी कि कितना होगा 70x होगा। ये 70x है जो ये पाथवे है आपका, यानी कि जो लॉन है इस लॉन की साइड है 70x और इस लॉन का आपको यहाँ पे जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, एरिया। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का 70x इंटू 70x, यही एरिया होता है। ये इक्वल है 4900 के। तो देखिए ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ से ये अपने को क्यों दिया था ताकि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, तो यानी कि जो एक्चुअल रेडियस है अपनी वो होगी 10 और ये कितनी होगी पाथ की 3 होगी, ठीक है ना। अब बोला क्या है आपको, आपको बोला है यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है जो एरिया है पार्क का और पाथवे का। तो दोनों का एरिया यानी कि जो पार्क है माइनस पाथ है, इनके एरिया का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आंसर पाई में है तो पाई में लो। पार्क का एरिया होता है आपका यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पे रेडियस कितनी है आपकी, तो रेडियस है आपकी यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस पाथ, ये भी क्या सर्कुलर है तो इसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और आर कितना आपका यहाँ पे 3 स्क्वायर है। पाई कॉमन ले लो, 100 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 91 पाई आपका मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, जो दे रखा आपको जो डिफरेंस है बिटवीन इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय सी एंड डी 620,
यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है COD का, उन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है 620। सी इन्वेस्ट करता है CI में 20% रेट से। अब यहाँ पे देखो सी है जो इंटरेस्ट करता है पर ईयर, ठीक है ना। तो यानी कि सी का जो इंटरेस्ट है और डी का जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे दो चीज़ें अपने को दे रखी है। अब ध्यान से देखो, रेट है आपकी 20%, 2 साल है टाइम पीरियड, और सी करता है आपका कंपाउंड एनुअली, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में करता है। जहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं देता है वहाँ पे आपको, और दे रखा है यहाँ पे CI है। तो 2 साल की रेट निकालो, कितनी होगी? 20% से 2 साल की 44% होगी, ठीक है ना। नहीं पता है आपको तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है x + y अपॉन 100, ये आपकी 2 साल का रेट निकालने का CI का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है जो डी इन्वेस्ट करता है SI में सेम रेट से 2 साल के लिए, तो 22 ईयर से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 40% है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस है 4%। तो 4% की वैल्यू आपको यहाँ पे 620 दे रखी है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 100% निकालेंगे। 100% का मतलब क्या होता है? जो प्रिंसिपल इन दोनों ने इन्वेस्ट किया है, तो 4 से डिवाइड करके पीछे 2 जीरो लगा दो। यहाँ पे कितना होगा? 155, पीछे 2 जीरो, यानी कि यहाँ पे दोनों ने जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, COD ने अलग अलग अपना जो इन्वेस्ट किया, दोनों ने ईच ने यहाँ पे 15,500 इन्वेस्ट किया, यानी कि प्रिंसिपल आ गया अपने पास में। अब देखिए क्या बोला है आपको, बोला है यहाँ पे C and D इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, ठीक है। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय C and D इज 2x है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय C। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो, और यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए, सोचने के लिए दिया है यहाँ पे कि जो COD है उन्होंने इन्वेस्ट किया 2x। अब यहाँ पे x क्या है? क्या पूछा आपने को? क्या जरूरत है x की? नहीं है, तो ये और आपको घुमाने के लिए दिया। यहाँ पे कोई नीड नहीं है 2x की, सीधा क्या पूछा है? C ने कितना इंटरेस्ट यहाँ पे ऑब्टेन किया, वही पूछा है ना, तो सिर्फ वही निकालो। यहाँ पे क्यों एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे रेट करते हो, ठीक है ना। हमेशा आपको ध्यान देना, आपको चाहिए क्या। अंदर क्वेश्चन में कुछ भी है जो इरेलेवेंट दे, तो आपको यहाँ पे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम में देते हैं इस तरह से, आपको निकालना क्या है, पूछना क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सीधा C का इंटरेस्ट है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? सीधा इसका 44% निकाल दो, क्योंकि C का इंटरेस्ट कितना है? 44% है। तो सीधा यहाँ पे इसका 44% निकाल दो, यानी कि 155 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 620 और 620, तो 6820, यही अपना आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर B है जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, उम्मीद है आपको यहाँ पे, और क्लास को एंजॉय कर रहे हो, और यहाँ पे मज़ा आ रहा होगा आपको यहाँ पे सीखने में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो टोटल मनी है ABC, उन्होंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे 19,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ABC स्टार्टेड ए बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे A, B और C। A ने किया है x + 2,000, B ने किया है x + 4,000, और C ने किया है यहाँ पे x + 7,000। अब देखिए यहाँ पे तीनों को अलग अलग वैल्यू है, तीनों के साथ में वैल्यू है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं? x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए 1 2 3 कितना हो गया? 3x हो गया, प्लस 2 4 6 और 7 कितना हो गया आपका यहाँ पे? तो ये हो गया आपका यहाँ पे 13,000। ये वैल्यू है 19,000, ये वहाँ माइनस होगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी? 6,000, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास में 2,000। तो x की वैल्यू 2,000 आ गई, तो यहाँ पे A का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 4,000 का, B का हो गया कितना? 6,000 का, और ये हो गया आपका कितना? 9,000 का, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आ गया अपने पास में। अब आगे देखिए क्या बोला है, एंड द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ ABC 8 और 4 है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 8 मंथ है, इसका भी 8 मंथ है, और इसका 4 मंथ है। तो रेशियो ले लो, पहले तो सबके 3 जीरो उड़ा दो, फिर सब में 4 कॉमन है, यहाँ से 1 टाइम, यहाँ से 2 टाइम, और यहाँ से 1 टाइम। तो देखिए कितना बचेगा यहाँ पे बचा आपका कितना? ये 8 बचा है, ठीक है ना। कितना बचा यहाँ से? 8, यहाँ पे 6 2 12, और यहाँ पे 9 बचा है। तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ A एंड B, यानी कि ये जो 1200 है कितना है? 4 की वैल्यू है, तो टोटल प्रॉफिट फाइंड करना बिजनेस का टोटल कितना होगा? 29 होगा। बस इतना सा बेसिक क्वेश्चन है। 329 3 से कितना होता है? 87 होता है, और ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर D यहाँ पे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, देखते हैं। एक कंटेनर जिसमें 90 लीटर मिक्सर है लिक्विड A और B रेशियो में। तो देखिए 90 लीटर मिक्सर है जिसमें आपका 2 तरह का मिक्सर है A और B, रेशियो है 5:4, तो कितना हो जाएगा? 50 और 40 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ये। अब आगे देखिए जो Y लीटर है
मिक्सर वो रिमूव किया जाता है, और y/3 लीटर है मिक्सर वो लिक्विड ए का और लिक्विड बी इन द रेशियो 2:1 है, जो ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप y लेके करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो देखिए y ऐड कर रहे हैं, y को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक y की ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो 3 से डिवाइड होती है और जिसको 2:1 में भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि मैंने लेट कर दिया y इक्वल टू कितना है अपना 9x है, हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे समझो इसको, एक एक लाइन को समझो, एक ही लाइन में 3 बार घुमा के दे दिया। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला है y लीटर मिक्सर आपने रिमूव किया है, तो 9x आपने क्या किया है, रिमूव। तो रेशियो है 5:4, तो यानी कि यहाँ से तो आपने 5x निकाला, यहाँ से 4x निकाल दिया। फिर इसके बाद में y/3 लीटर मिक्सर, यानी कि इसका 1/3 यानी कि 3x मिक्सर है, आपने ऐड किया है 2:1 में, तो इसका 2:1 क्या होगा, 2x और 1x होगा ए और बी का, यानी कि यहाँ पे आपने 2x ऐड किया है तो यहाँ पे x ऐड किया है, कर दिया। अब इन सब के बाद में देखो टोटल मिक्सर अपने पास में कितना बचा, तो ये है 50 माइनस 3x और ये है आपका यहाँ पे 40 माइनस 3x, इतना बचा है। आपको दे रखा है आफ्टर दिस द रेशियो ऑफ लिक्विड ए टू बी है, वो कंटेनर में इतना दे रखा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसका 40 माइनस 3x है और इसका ये वैल्यू दे रखी है आपको 11/8। सॉल्व कर दो यहाँ से, तो सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 400 माइनस 24x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे 440 माइनस 33x। तो यहाँ से देखिए ये 24 उधर जाएगा, नहीं तो इसको इधर ले आओ, ठीक है ना, प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 9x बचेगा, और यहाँ से ठीक है ना, यहाँ से ये कितना बचेगा 40 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 40/9, x की वैल्यू कितनी आ गई 40/9 आ गई। आपको बोला है y+10 की वैल्यू, तो यानी कि यहाँ से अपन y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, y इक्वल टू, ठीक है ना, x की वैल्यू है 40/9, तो यानी कि 9 को अपन ने 40/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई आपके पास में। आपको 40+10 की वैल्यू पूछी है, तो 40 y+10 यानी कि 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखिए यहाँ पे आप, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे y को लेके सॉल्व करते, तो y को लेके सॉल्व करते तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्वेश्चन, आप फंस भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल लेट कर दिया जो यहाँ पे इस रेशियो को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 14। तो देखते हैं यहाँ पे एज का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो समझिए, द एज ऑफ ए इज x एंड द एज ऑफ बी इज y और c की z है। तो यहाँ पे देखिए 3 पर्सन है a b c, इनकी एज दे रखी है x y और z, ईयर में है, ठीक है ना। एज लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे दे रखा है आफ्टर द एज ऑफ ए आफ्टर 8 ईयर इज 40% मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है ना। यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बोला है द एज ऑफ ए आफ्टर 8 ईयर्स, अभी ए है जो 8 साल का है, 8 साल के बाद x ईयर का है, अभी 8 साल के बाद में 8 साल बड़ा हो जाएगा, तो ए की एज आ गई 8 साल के बाद में। ये है जो इक्वल है 40% मोर देन का मतलब होता है आपका यहाँ पे 140%, 140% का फ्रैक्शन होता है 7/5। तो ये 7/5 है किसका, बी की प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज क्या है 5 है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 5 उधर चला जाएगा, 5x + 40 इक्वल टू 7y है, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी अपने पास में 7y - 5x इक्वल टू 40, ये आ गया अपने पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन आ गई अपने पास में, लिख देता हूँ मैं, तो वो है आपकी यहाँ पे 7y - 5x इक्वल टू 40, इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन 1, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा है जो कॉम्प्लिकेट है यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन बनेगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, पर प्रैक्टिस के लिए अच्छा है यहाँ पे। आगे देखिए, जो प्रेजेंट एज है सी की, तो सी की प्रेजेंट एज कितनी है, z है, वो इक्वल है किसके, इक्वल है एज ऑफ बी आफ्टर 12 ईयर्स, तो बी 12 साल के बाद में कितना हो जाएगा, 12 साल बड़ा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी, सेकंड आ गई है यहाँ पे, ठीक है ना। y को इधर ले आओ, तो यहाँ से इक्वेशन होगी आपकी z - y इक्वल टू 12, ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। आगे देखिए और क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे आपको द सम ऑफ 30% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए,
तो ए की एज का 30%, यानी कि कितना होगा 3/10x होगा, ठीक है। और क्या बोला है, एंड 25% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी, ठीक है ना। तो इसका 25% है, तो सी की 25% का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है ये दोनों का सम कितना है, ये दोनों का सम है आपका 14 ईयर्स। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन बिना फ्रैक्शन किए, इसको भी फ्रैक्शन हटा दो, तो इनका एलसीएम 20 है, पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास में 6x, और ये हो जाएगा आपके पास में कितना 5z, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 280 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई अपने पास में। तो 6x प्लस 5z इक्वल टू 280, ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में क्या आ गई 3 आ गई। क्वेश्चन लेंथी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब क्या बोला है, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों के सम की वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखो यहाँ से जो z की वैल्यू है, ठीक है ना, तो जो z की वैल्यू वो अपन यहाँ पे पुट करेंगे। जो z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है आपकी यहाँ पे y प्लस 12, ठीक है ना, वेरिएबल को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ध्यान से 6x है, उसकी जगह तो x से रखा, प्लस 5z है, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5z की वैल्यू हो जाएगी 5y प्लस 60, और इक्वल टू में कितना है 280 है। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो 6x प्लस 5y इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन एक्स वाई में है, एक और इक्वेशन एक्स वाई में है, दोनों को क्या करेंगे अपन इक्वलेट करेंगे। अब देखें यहाँ पे किसको इक्वल करना है, ठीक है ना, तो x को इक्वल कर दो। यहाँ पे ये 6x है और ये कितना है 5x है, तो दोनों को एलसीएम यानी कि 30 बना दो। तो इसको तो करेंगे अपन 6 से मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे अपन किससे 5 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन है जो मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह कम है, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको करते हैं 6 से, तो कितना होगा, देखिए मैं x आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो -30x प्लस 42y और इक्वल टू में कितना हो गया 240 हो गया। ये इक्वल है, z नहीं है, ठीक है ना। अब इसको 5 से करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 30x होगा, ये 30 है, फिर प्लस का कितना होगा 25y, और इक्वल टू में इसको करेंगे तो कितना होगा 1100 हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब x तो वैसे ही कट गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 67y होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1340 होगा आपका यहाँ पे, हो गया 67 2 जा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो देखिए एक y की वैल्यू अपने पास में 20 आ गई है, तो y आपका, ठीक है ना, तो y कितना आ गया 20। अब y 20 आ गया तब सब इजी हो गया है। तो z है जो क्या है भाई, z है वो क्या है y प्लस 12 है, यानी कि 20 प्लस 12 है आपका। तो z कितना हो गया आपके पास में, z हो गया आपका 32। अब इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करो आप, यानी कि ये कितना होगा 140, तो -5x इक्वल टू 40 माइनस 140, तो 5x की वैल्यू आ गई 100 और x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो x भी कितना है 20 है, x प्लस वाई प्लस जेड ऐड कर दो 40 और 30 72, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन लेंथी था पर था अच्छा यहाँ पे, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे आप हर क्वेश्चन को प्री लेवल का मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है, उससे लेवल भी ऊपर भी है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला है ए मैन बॉट 25 शर्ट फॉर ईच ए रुपीज़ में, यानी कि एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है ना, शर्ट की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे शर्ट है, क्वांटिटी की बात करें तो 25 शर्ट है, प्राइस की बात करें तो कितना है ए रुपीज़ है, ये दे रखा है, ठीक है ना। और आगे बोला है ही बॉट 20 ट्राउज़र्स। अब ट्राउज़र की बात है तो क्वांटिटी कितनी है 20 है, और यहाँ पे प्राइस कितना है, यहाँ पे तो प्राइस है आपका यहाँ पे 20 रुपीज़, ये दे रखा है। द मैन सोल्ड ईच शर्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि वो हर शर्ट को 20% प्रॉफिट पे बेचता है यहाँ पे, ठीक है ना, और हर ट्राउज़र को 25% पे बेचता है, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, इफ़ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल ट्राउज़र टुगेदर। अब टोटल सेलिंग प्राइस बोला है, ठीक है ना, तो टोटल सेलिंग प्राइस बोला है ऑल ट्राउज़र इज़ 1000 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस 1000 दे रखा है। तो देखिए पहले ट्राउज़र को ही सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखेगा ध्यान से, ठीक है। देखिए टोटल शर्ट है 20, ए की प्राइस है बी, आपने बेचा इसको 25% प्रॉफिट पे। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 5/4 पे। तो ये सब करोगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे 5 टाइम तो 25 बी है वो 1000 है यहाँ पे,
तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 40 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 40, यानी कि ये कितना हो गया, 40 रुपीज़ हो गया। यानी कि एक ट्राउज़र आपने कितने में बेची, ठीक है ना, 40 रुपीज़ में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है, एस पी है यहाँ पे, एस पी, सी पी है, सॉरी, क्या है, सी पी, यानी कि 40 रुपये में आपने खरीदी है। और अगर एस पी की बात करें 25% यानी कि 50 रुपये में आपने इसको बेचा है। सी पी एस पी सब आ गया। आगे देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच शर्ट। यहाँ पे देखिए, अब ए और बी है, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। तो रिलेशन दे रखा है कि ए इक्वल है बी माइनस 10, बी कितना 40 है, तो ए कितना हो गया 30 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब बोला क्या है आपको, आपको बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच शर्ट। 25 शर्ट है, एक शर्ट का सीपी है यहाँ पे कितना 30, ठीक है ना। तो यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे है जो आपका आ जाएगा 750 रुपीज़, ठीक है, 750 रुपीज़ आ जाएगा। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पे ये अपने को सिर्फ ए और बी का रेशियो पूछा और ये तो करना ही नहीं, ठीक है ना, धोखा हो रहा है यहाँ पे। तो ए और बी का रेशियो है सीधा कितना होगा, 3:4 होगा, बस यही पूछा है, तो 3:4, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है जो अपने आज के अर्थमेटिक खत्म हुए। अब आगे है जो आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन है जो वन लाइनर के हैं यहाँ पे, तो देखते हैं, समझते हैं इनको भी। तो देखिए, सबसे पहले वन लाइनर में आपके पास में आया है यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो सीरीज है जो आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, यानी कि यहाँ पे डिवाइड चल रहा है। अब किसका डिवाइड चल रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो लगभग ये 5 टाइम आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। लगभग कितने टाइम डिवाइड हो रहा है आपका, 5 टाइम डिवाइड हो रहा है ये। आगे अगर आप देखो पर 5 टाइम हो रहा है, पर साथ ही अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1290, यानी कि 5 से डिवाइड करके अपन यहाँ पे 10 ऐड किया है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो डिवाइड करेंगे अगर 5 से तो कितना आएगा आपके पास में, 260 आएगा, यानी कि अपन ने 5 से डिवाइड किया है यहाँ पे और -2 किया है। आगे देखो, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है आपका, यहाँ पे पूरा पूरा हो रहा है, यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा, कंप्लीट 5 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है, प्लस माइनस की यहाँ से हुई है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसको मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1290, और 1290 को अगर 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 258 आएगा, यानी कि यहाँ पे रॉन्ग नंबर क्या है आपका, 1300 है, और करेक्ट नंबर क्या है आपका यहाँ पे 1290 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए यहाँ पे, अब आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर पास पास में, तो डिफरेंस ले लेते हैं, ये कितना होगा 100 होगा, यहाँ पे कितना होगा आपका 80 और 65, ये 145 होगा। आगे आप देखो यहाँ पे तो कितना होगा 25, यानी कि ये हो गया 95 और ये हो गया 1। आगे डिफरेंस लेंगे अपन, तो देखिए माइनस करेंगे तो सबसे पहले 6, फिर 5 और 2, 256 है, और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे यानी कि दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना होगा 4, 2, 3। अब ध्यान से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे एक कम होना चाहिए, यहाँ पे एक ज़्यादा होना चाहिए था, तो यानी कि जो भी गलती है आपकी किस में 720 है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ पे एक कम होना चाहिए था, यानी कि आप जो भी माइनस करते हो 144 करना चाहिए था। तो पहले का आंसर तो ये है, करेक्ट आंसर कितना होता है 721 आपका करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे तो देखिए, अब आगे आगे आपके जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन थे आपके राउंड के, अब 2 है मिसिंग के। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में, नंबर मिस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस। नंबर यहाँ से शुरू होगा 48, 23, 21, 28.5, 53 और ये आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्योंकि इसके बिना है जो आप एज्यूम ही नहीं कर सकोगे कि आंसर क्या है, समझ नहीं पाओगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये लगभग आधा हो रहा है, 0.5 टाइम हो रहा है। आधा करोगे फिर क्या करोगे, -1 करोगे, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है आपका 1 टाइम हो रहा है, लेकिन -2 हो रहा है। ये कितना होगा आपका 1.5 टाइम होगा, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस चल रहा है, तो 1.5 टाइम होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 21 है और इसका हाफ करेंगे अपन, कितना होगा 10.5, ठीक है। तो 10.5 होगा तो यहाँ पे 5.31, ठीक है।
अब यहाँ पे 28 लाना है, तो यानी कि यहाँ से माइनस क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। अब देखिए समझ गए, 0.5 1 1.5 आगे 2 2.5 और 1 2 3 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे इंटू 2 होगा -4 होगा, और यहाँ पे इंटू 2.5 होगा और -5 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2.5 का मतलब 5/2, तो पहले इसको 5 से कर दो आप, कितना होगा 15 265। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, कितना होगा 132.5, उसमें से 5 माइनस कर दो 127.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीरीज़ भी अच्छे लेवल की है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया है आपको यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ पे आगे एक और मिसिंग सीरीज़ है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 48 70 है, सीधा डिफरेंस लो, कितना है आपका यहाँ पे 22 का है, ये कितना है 33 का है, ये 44 का है, तो आगे कितना आएगा 55 का, तो 147 में 55 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 202। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे है आपका, अब सिंप्लीफिकेशन आगे है आपके यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 200 है, अब यहाँ पे 5/4 इंटू 72 है, तो ये कितना हो गया 18 18 5 जा 90, तो 200 और 90 कितना हो गया 290 हो गया। अब देखिए ये माइनस का ये भी इधर आएगा प्लस, तो 8 5 3 358 है, इसमें से 34 माइनस कर दो, तो 34 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 324, और 324 स्क्वायर है, रूट करोगे तो 18 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा है जो क्वेश्चन का आंसर मिसमैच है, आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 18 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको देख लेना आप थोड़ा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, 33.33 का मतलब होता है 1/3, 56.25 का मतलब कितना होता है, तो 56.25 का मतलब होता है आपका यहाँ पे 9/16। फ्रैक्शन बनाओगे कैसे, 56 1/4 है, इसको सॉल्व करके नीचे 400 लिख देना, ठीक है ना, फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये बनाना आता होगा। मल्टीप्लाई में 432 है, ठीक है, 3 से ये 3 टाइम कटा, 16 से कैंसिल आउट कर दो, 16 2 जा 32 1 1, ठीक है ना, 112 बचा, तो 112 आपका कितना आएगा 7 टाइम आएगा, तो 27 3 जा 81। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे, आगे है आपका अप्रोक्सीमेशन आया है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये पहले तो क्वेश्चन है जो ये आपका ये यहाँ पे 29 नहीं है, क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू है 152.189, ठीक है ना। अब देखिए ये 152 है, एक बार हमेशा अप्रोक्सीमेशन में क्या करो, एक बार क्वेश्चन को ढंग से लिख दो। ये 3 है, अप्रोक्स में वैल्यू ये 10, ये 5 है, माइनस में ये कितना होगा 22 होगा, और माइनस में ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पहले ऐसे वैल्यू लिख दो ताकि गलती के चांसेस नहीं हो। अब सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 456, फिर ये कितना होगा 50 ऐड कर दो, और इसमें से 100 माइनस कर दो, ये 110, कितना माइनस करना 110 करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हो गया आपका 506, इसमें से अगर आप 110 माइनस करोगे तो 6 9, और ये कितना हो जाएगा 396। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे तो देखिए 710/5 प्लस x/6 इक्वल टू में 180 इंटू 90, और परसेंट है तो नीचे 2 0, ठीक है ना। सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो 710 को डिवाइड करेंगे पहले तो 14 टाइम फिर 2 टाइम, प्लस x/6 है, और इक्वल टू में यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट, 18 9 जा आपका कितना होता है, तो 18 9 जा आपका होता है 162। ये इधर आएगा माइनस का, तो x/6 है जो अपने पास में है 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी अपने पास में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, आगे है जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में जो दो आपको यहाँ पे दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो आपको दे रखा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्वेशन, अगर पहले इक्वेशन बना देते हैं अपन, यहाँ पे वाई स्क्वायर दे रखा है, पहले इक्वेशन बना रहा हूँ, फिर माइनस का 28y है, प्लस का 3y स्क्वायर है, और माइनस का 28y है, और इक्वल टू में क्या है 0। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका 3y स्क्वायर, और ये 4y स्क्वायर, और माइनस का आपका यहाँ पे 56y हो गया बराबर में 0। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, वैल्यू लेना शुरू करेंगे। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से एक तो y कॉमन ले लो आप, तो 4y माइनस 56 इक्वल टू में 0। तो एक तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, और एक y की वैल्यू आएगी 56/4, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई अपने पास में 0 और यहाँ पे 14 आ गई है, ठीक है ना। तो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं,
तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू तो यहाँ पे लिखेंगे और y की वैल्यू यहाँ पे। तो y के फैक्टर आए हैं 0 और 14 आए हैं, x के निकाल देते हैं यहाँ पे। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 44x है, प्लस का 5x स्क्वायर है और माइनस का 40x है, इक्वल टू में 0। यही है 5 और 1 6x स्क्वायर है। यहाँ पे 44 और ये कितना हो गया 40, कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का x इक्वल टू 0। इसको भी अगेन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो अगेन सॉल्व करेंगे तो x 6x माइनस कितना हो जाएगा आपका 84 इक्वल टू 0। तो वैसे वैसे होगा, एक तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0 और एक आएगी आपकी प्लस का 84/6 यानी कि 14। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 0 और 14 आई। जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है CND होता है यहाँ पे, ठीक है ना, या तो दोनों इक्वल है या फिर CND है, ठीक है ना। अच्छा था क्वेश्चन। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे 110 लाना है 21, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करें तो 110 और 21 तो कितना होगा 11 और 10 होगा। ये हो गया x के फैक्टर यहाँ पे। और यहाँ पे 132 है, सीधा देखो 132 क्या होता है 11 और 12 होता है, और प्लस है यहाँ पे तो 11 और 12 लिख दिया। कंपेरिजन करो, 11 के बराबर है, 10 से बड़ा है, 12 दोनों से बड़ा है। तो यहाँ से y है जो आपका ग्रेटर इक्वल है किससे, x से। तो कहाँ लिखा है ये, तो ये लिखा ई में, तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा और यहाँ पे आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यहाँ पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक ही रिक्वेस्ट है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी आप यहाँ पे हर्षल सर की क्लास देखते हैं तो वहाँ पे प्लीज़ इसको मेंशन कीजिएगा आप यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा चैनल है जो आपको बहुत ही अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है उनके क्वेश्चंस का, ठीक है ना, ताकि वो भी रिकमेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। बस यही हमारा यहाँ पे मोटिव है इस चैनल को शुरू करने का यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।